हालेलुया, सबको जय मसीह। जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज हमारे साथ एक भाई हैं जो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं और लोगों के घरों को बनाने का काम करते हैं। आज हम इनके जीवन से इनकी गवाही को सुनने वाले हैं और हम जानेंगे कि इनके जीवन में मसीह कैसे आया, इन्होंने मसीह को कैसे पा लिया, आखिर कैसे कि ये मसीही बन गए। आज हम इनके द्वारा सुनेंगे। तो स्वागत है आपका इस गवाही में। सबसे पहले हम पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज है। धीरज। तो आप अपने पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मेरे बड़े भाई एफसीआई में मैनेजर हैं, उनसे छोटे भाई टीचर हैं, भाभी भी टीचर हैं और पापा आर्मी से रिटायर हैं। मैं इंजीनियर हूँ। छोटा वाला भाई घर स्कूल की तैयारी कर अपना टीचिंग की बीएड कर रखा है उसने। अच्छा। और फैमिली में तो सब अच्छे हैं जी। तो आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आपने मसीह को ग्रहण कर लिया? वो उस घटना के बारे में बताइए जब आपने मसीह को ग्रहण किया, क्या हुआ था आपके साथ? घटना तो छोटी सी है लेकिन प्रभु का उद्देश्य कुछ और ही था। मैं अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग में कानपुर गया था, तो हमारा एक मित्र है, वो जब भी हम उससे मिलते थे वो यीशु मसीह के बारे में बताता था। तो उसकी बातों को सुनता था, छोड़ देता था। लेकिन एक दिन एक जिज्ञासा हुई कि आज जाके यीशु मसीह के बारे में जानना है। तो मैंने उसे फोन किया, तो वो अपने घर पे था और तो मैंने उससे कहा मुझे यीशु मसीह के बारे में आज डीपली बता दो। तो उसने कहा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे चाचा जी पास्टर हैं, वो बताएंगे। तो उन्होंने बताया, लेकिन वो सब मेरे ऊपर से चला गया। फिर उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप बाहर रहते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया कि प्रभु के आप खोज में है और ढूंढ रहे हैं तो प्रभु आपको मिलेगा। मैंने कहा पता नहीं कैसे, मैं तो अब यहाँ से चला जाऊंगा, लखनऊ की तैयारी करूंगा। और उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप जहां भी जाएं, आप प्रभु अगुवाई करें, रक्षा करें और प्रभु अपनी बातचीत से आपके जीवन का मार्गदर्शन करें। और उन्होंने एक उसी समय प्रार्थना करने के बाद बताया कि आपके साथ प्रभु कार्य करना चाहता है, मतलब आपके जीवन से। तो मैंने कहा कैसा, सारी चीजें अजीब सी लग रही थी लेकिन उस समय नहीं पता था। फिर मैं चला आया और मैं हरदोई अपने वापस आया, तो हमारे साथ दोस्त हमारे जो थे उनके साथ वैसे ही सब मौज मस्ती चल रही थी, लेकिन प्रभु का काम हमारे जीवन में चल रहा था। और हमारे जहां हम रहते हैं हॉस्टल में, उसमें पीछे हमारे साथ एक बड़े भाई और उनकी पत्नी रहने आए, वो विश्वासी थे। उनका नाम अमित जी है और सिस्टर का नाम मीनू सिस्टर है। तो उन लोगों ने वो जल्दी में नया शादी करके आए थे, नया जोड़ा था। तो हमारे दोस्त उनको थोड़ा गलत कमेंट मारते थे, ऐसा ऐसा। तो हमने उनको मना भी किया, लेकिन अब लड़के हैं नहीं मानते। लेकिन प्रभु ने उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में काम किया। भैया जब मिले तो उन्होंने हमसे जान पहचान हुई और फिर उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। तो हमने कहा पता नहीं कैसे, तो जानते नहीं थे। लेकिन प्रभु ने उन्हीं के द्वारा मुझे आगे बढ़ाया। जब मैं एक बार अपने कॉलेज में फुटबॉल खेल रहा था, वॉलीबॉल खेल रहा था, तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया और मैं फ्रैक्चर की डर की वजह से उस संडे घर नहीं गया। वैसे मैं सैटरडे चला जाता, मंडे को आता था। तो भैया जब वो निकले संडे को जा रहे थे, बोला धीरज आज घर नहीं गए। हमने कहा भैया नहीं गए इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया अंगूठा और घर जाएंगे पापा डांटेंगे। अच्छा तो चलिए आज आप यीशु मसीह की संगति करें। तो मैं भी खाली था, मैंने कहा चलिए। मैं जानना भी चाहता था और ऐसा मौका हुआ कि प्रभु में वहां गया और सारी चीजें हुई। पहली बार मेरे जीवन में संगति हुई, प्रभु के वचन प्रचार हुआ, तो सब ऊपर से जा रहा था। लेकिन अंतिम में जो मीनू सिस्टर थी, उन्होंने प्रार्थना किया कि जिस किसी के भी हाथ पैर में कहीं दर्द है और वो उस पर हाथ रखे और हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो अच्छा हो जाएगा। तो हमने कहा ये चलिए देख लेते हैं। तो मैंने वो अपनी हाथ को जहाँ फ्रैक्चर था उसको पकड़ा, क्योंकि वो काफी स्वेलिंग थी। और जब वो प्रार्थना पूरी हुई उसके बाद उन्होंने आमीन बोला। तो आमीन मैं नहीं समझ पाया, तो बोला आमीन बोलिए, मैंने आमीन बोला। तो जब वो बोला उसके बाद मेरे हाथों को छोड़ा तो वो हाथ का मेरा दर्द जा चुका था। फिर मैंने वो हाथ के अंगूठे को ऐसे पूरा मोड़ा चारों तरफ, जबकि फ्रैक्चर था वो। तो उसका दर्द चला गया। मैंने उसी समय गवाही दी कि मेरे हाथ का पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा दर्द था, मैं गया नहीं था, सूजन थी और सब बिल्कुल सही हो गया। तो उस समय प्रभु ने मेरे जीवन में ये कार्य किया और प्रभु में मैं वहां से मेरी जर्नी, मेरा जीवन स्टार्ट हुआ प्रभु में बढ़ना। तब मैं नया जीवन पाया। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज वो
प्रभु के दास दासी हमारी अगुवाई करते हैं हमारे जीवन से, और हम फिर उनके साथ जीवन में आगे बढ़ते गए। प्रभु ने आज करीब 10 साल से ऊपर का समय उनके साथ हमें बिताने का मौका दिया, और वो ऐसे हमारे अगुए हैं कि हमें गलत रास्ता से भी बचाते हैं, जबकि शैतान हमें ले जाना चाहता है और बहकाता है बुरे बुरे चीजों में भी। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने लालच दिया, उस लालच में मुझे प्रभु के ऐसे दास थे, उन्होंने बचा लिया कि नहीं मैं फंसा। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज वो हमारे साथ हैं और हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी वचन से हम नहीं सीख पाते तो वो वचन से हमें अच्छे से सिखाते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, ऐसे प्रभु ने हमें अगुए दिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस तरीके से आपने मसीह को पाया। हाँ, तो आपको मसीह के जब आपने मसीह को पाया, उससे पहले का आपका जीवन कैसा था? पहले का तो जीवन आप समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग लाइन जो टेक्निकल लाइन है वो थोड़े से लड़कों में खराब होती है। सिगरेट पीना, ड्रिंक करना और कभी चलते चलते लड़कियों को कमेंट करना, वो सब वैसे ही जीवन था। और प्रभु में जब आए तो वो सारा कुछ बदल गया। आज प्रभु में हम आनंदित हैं। मुझे सुंदर सी पत्नी दी, और जब पहली बार मुझे ट्विंस हुए तो वो भी प्रभु की देन है। प्रभु ने मेरे जीवन से वो आशीषें पूरी की जो मैंने प्रभु से मांगा। और उस समय प्रभु पहला जो डिलीवरी होनी थी मेरी वाइफ की, वो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको ऑपरेशन ही होना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने प्रभु के सामने जितने भी पैसे थे 12,000 रुपए वो मैंने प्रभु के हाथ में रखे। मैंने कहा प्रभु इन्हीं चीजों में सारा कुछ कर दो, क्योंकि सारा कुछ डबल हो रहा था। और भैया से प्रार्थना कराया, भैया ने प्रार्थना किया, ठीक है सब, और नॉर्मल हो गया। क्योंकि डॉक्टर तो अपनी तैयारी करके बैठा था, उसने ये सोचा कि मैं ज्यादा से ऑपरेशन होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा टाइम, लेकिन प्रभु ने वहां मेरे जीवन में कार्य किया, तो मैं एक और मजबूती कदम बढ़ा के प्रभु में बढ़ पाया। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, वहां भी प्रभु ने मुझे संभाला। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब से कुल मिला के आप प्रभु में आए हैं, प्रभु आश्चर्य कर्म करता जा रहा है। तो आपके प्रभु ने एक पत्नी दिया, बच्चे दिए, अच्छा काम दिया है, अच्छी गाड़ी भी दी है, प्रभु ने आज बैठने के लिए प्रभु का धन्यवाद कि मेरे जीवन में सारा कुछ अच्छा दिया प्रभु ने। ऐसे खास करके अगुवाई करने वाले जो जीवन को अच्छी सीख देते हैं, वचन से सिखाते हैं, अपना नहीं तोड़ मरोड़ के। बहुत से अगुए हमने देखे जो वचन को अपने तरीके से मोड़ के बताते हैं, लेकिन वो प्रभु के अच्छे लोग जो मुझे दिए, जो वाकई में ऐसे प्रभु के दास हर एक व्यक्ति को मिले तो उनका मार्गदर्शन हो सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज इन भाई की जो गवाही है, छोटा सा काम है, इनके जीवन में प्रभु ने किया, चंगाई को दिया और उससे इन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया। और अभी आप इस काम के साथ साथ और क्या करते हैं प्रभु के लिए? कुछ मैं सेवकाई करता हूँ, प्रभु में सेवकाई भी करते हैं। हाँ, मैं अपना काम भी करते हैं, सेवकाई भी करते हैं। और खास करके एक और बात है, जितने भी प्रभु के लोग होते हैं, मैं उनके घरों को बनाने का पैसा है वो हाफ या ना के बराबर ही लेता हूँ। और एक प्रभु ने मुझे ऐसा रखा है कि जहाँ भी जिस शहर में रहता हूँ वहाँ के सारे लोग मुझे जानते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं उनके बीच में हूँ, वरना ये जीवन में लोग पूरा पैसा खूब कमाते हैं लेकिन लोग उन्हें जानते नहीं। प्रभु ने मुझे पहचान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। और भाई की गवाही आपने सुना कि कैसे प्रभु ने इनके जीवन में काम किया, और एक अच्छे संपन्न परिवार से हैं। पिताजी रिटायर्ड आर्मी से हैं, बड़े भाई अधिकारी हैं, और उनसे छोटे जो हैं वो टीचर हैं, उनकी वाइफ टीचर हैं, खुद इंजीनियर हैं, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो कुल मिला के सक्षम परिवार है। परमेश्वर ने ऐसे परिवार में काम किया, इस भाई को चुना, वहाँ से खड़ा किया। आज ये प्रभु की सेवकाई में भी हैं, लोगों के घरों को बना रहे, अपने बिजनेस के साथ साथ प्रभु की सेवा में है। सबसे अच्छी बात है। और यदि आपको नक्शा बनवाना है, घर बनवाना है, तो बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, विश्वासी भाई हैं, तो इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जो मसीह के लोग हैं उनके घरों को भी ये बनाते हैं और उनके लिए काफ़ी छूट में काम कर देते हैं। हालेलुया, प्रभु इसके बदले आपको आशीष दे। और आप सभी लोग इन भाई के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके काम के लिए, इनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिएगा, ताकि प्रभु और भी इनको उन्नति दे और ये प्रभु में बढ़ते जाए। हालेलुया, सबको जय मसीह।